मैच नंबर 1 90 kg वेट कैटेगरी से आ रहे हैं फ्रॉम जयपुर वीर्स, वो जिन्होंने बड़े से बड़े चैंपियंस को इस टेबल पर हराया है। ही हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया और हाल फिलहाल जो वो फॉर्म में है, सब कहते हैं दिस इज बीस्ट मोड एक्टिवेटेड। इंडिया, please welcome in the 90 kg weight category from Jaipur Veers, Siddhant Kathuria। ये अंदाज देखिए, ये कॉन्फिडेंस देखिए, सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये इनके नतीजों से भी इन्होंने बैक किया है। पिछले कुछ महीनों में सिद्धांत कथुरिया का एक खौफ नजर आ रहा है आसपास। उन्होंने ये खौफ को जन्म अपने प्रदर्शन के जरिए दिया है। आने से पहले तौहीद शेख से उन्होंने ये कहा है, संदेशा पहुंचाया कि ना सिर्फ मैं तुम्हें हराऊंगा बल्कि बुलेट बादशाह राउंड एक्टिवेट करूंगा। जयपुर वीर्स के सिद्धांत कथुरिया इज हियर। अगर ये बीस्ट हैं तो इनके अगेंस्ट बीस्ट स्लेयर आ रहे हैं। द कैप्टन ऑफ शेर लुधियाना, द चैंपियन इन दिस कैटेगरी, प्लीज वेलकम तौहीद शेख। पिछले सीजन में तौहीद शेख अनडिफीटेड रहे थे। इस सीजन में भी कुछ ऐसा ही करना चाहेंगे। इन्होंने सिद्धांत कथुरिया को पहले हराया हुआ है और देखिए सिद्धांत वहीं पहुंच गए हैं, वहीं ललकारने लगे। कल ऐसा ही कुछ हमें दैनिक के मैच में भी देखने को मिला था अस्कर अली के खिलाफ। वही माइंड गेम सिद्धांत भी खेलते हुए यहाँ पर तौहीद के साथ देखिए पहले भी रह चुके हैं। तौहीद ने भी सिद्धांत को हराया हुआ है और सिद्धांत ने भी तौहीद को हराया हुआ है। आज की दोनों की स्लिप तो मुझे ठीक बराबर नजर आई थी, किसी के पास भी कोई एडवांटेजेस पोजीशन वहां पर नहीं थी। यहाँ देखना होगा, बहुत ही आसानी से टॉप रोल कर दिया है सिद्धांत ने। ये तो बहुत बड़ी जीत है। आज तक हिंदुस्तान में तौहीद शेख को कोई इतनी आसानी से नहीं हरा पाया और ये अलग ही अंदाज में सेलिब्रेशन करते हुए कॉन्फिडेंस देखिए इस खिलाड़ी का। सार्थक, जब आप शुरुआत में बोल रहे थे कि शायद बुलेट बादशाह राउंड लेने की सोच रहे हैं, मुझे लगा कि योगेश चौधरी तो आज खेलेंगे ही, तो ये तो नहीं लेंगे बुलेट बादशाह राउंड। लेकिन जिस प्रकार से पहले राउंड में जीते हैं, अपनी टीम से पूछ रहे थे सिद्धांत कथुरिया की सीधा साइड प्रेशर के साथ हराऊं या पहले टॉप रोल करूं। कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर उनका है। इस मैच से पहले इसी साल उन्होंने तौहीद को भी हराया है और काइल कमिंग्स को भी हराया है। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के रूप में उभर कर आए थे इंडिया के, और नंबर 2 के खिलाफ आप दूसरे ही राउंड में चैलेंजर राउंड ले रहे हो, तो कॉन्फिडेंस की तो कोई कमी आपके अंदर नजर नहीं आ रही है। और देखिए फिर से 1 सेकंड में फ्लैश पिन कर दिया तौहीद शेख को। Who's the champion now? ये तो कल के अखबारों की सुर्खियां होगा। इस तरीके से किसी ने आज तक तौहीद शेख को नहीं ललकारा है। टॉप पोजीशन पर मुलाकात हो सकती है। Shoulders don't move. Thumbs down. So Tauheed, this time तीसरा राउंड इस मेन कार्ड मुकाबले का, क्या ये आखिरी राउंड भी होगा? जी हाँ, क्या जबरदस्त खिलाड़ी है ये। आप चेहरा देख रहे हैं भारत के 90 किलोग्राम वर्ग के नंबर 1 चैंपियन खिलाड़ी सिद्धांत कथुरिया का, अपना दबदबा दिखाते हुए, आई एम द चैंपियन बोलते हुए। कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है इनमें। जो मेहनत की है, जो जीत दर्ज की है, उसका क्रेडिट भी आज जरूर लेंगे, और ले भी क्यों ना। जब आपने अपना लेवल बाकी सबसे इतना ऊपर ला खड़ा किया हो, तो ये कॉन्फिडेंस, ये ऑरा तो बनती ही है। देखिए 1 सेकंड के लिए जरूर मैच रुका था सेंटर में इस बार, पहले 2 राउंड में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी एक ही साइड प्रेशर हिट लगाई उन्होंने और इस राउंड को भी जीत लिया। ये स्वैग, ये ऑरा शायद कुछ लोगों को सार्थक पसंद ना आए, लेकिन सिद्धांत और उनके फैंस को तो जरूर पसंद आएगा, और मुझे तो जरूर पसंद आया है। के साथ सिद्धांत कथुरिया उस ताज को, उस खिताब को 90 किलो के बादशाह
क्या उसी रफ्तार को जारी रख पाएंगे हर्षित पुजारी, या कहानी बदलेगी इरफान के तरफ से? 100 kg प्लस कैटेगरी जयपुर वीर से आ रहे हैं वो जो स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट 2023, स्टेट सिल्वर मेडलिस्ट 2024 एंड नेशनल ब्रॉन्ज 2025 रह चुके हैं। प्लीज वेलकम हर्षित पुजारी। हर्षित पुजारी उस जीत के मोमेंटम को जो अंडर कार्ड से चला रहा है, आज एक भी पॉइंट नहीं हारी है उनकी टीम। पहले अंडर कार्ड में 6-0 और अब 10-0 की लीड बना ली है, और उस लीड को ये 28 वर्षीय खिलाड़ी जरूर बरकरार रखना चाहेंगे। हर्षित के अगेंस्ट आ रहे हैं फ्रॉम शेर लुधियाना वो जो 100 kg एशियन यूथ सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं एंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एट नेशनल लेवल। प्लीज वेलकम इरफान बीबी। कुछ दिन पहले द ग्रेट खली यहाँ मौजूद थे अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में। उन्होंने कहा था शेर लुधियाना खिताब अपने नाम करेंगे सीजन 2 का। एक एक खिलाड़ी पर उन्हें इतना भरोसा है। इरफान मौजूद थे उसी दिन, खली की निगाहें समर्थन इनके साथ था। दिखा पाएंगे क्या वापसी का रास्ता दिखा पाएंगे शेर लुधियाना को? अगर बात करें रेफरी के रेडी को बोलने से पहले आप अपने हाथ को पीछे की ओर अपनी ओर नहीं खींच सकते। अगर दोबारा ऐसा किया तो एक फाउल मिल जाएगा। रेडी गो, और देखिए वो हाथ की पोजीशन के लिए लड़ते हुए, जब तक हाथ की पोजीशन बेहतर नहीं होगी तब तक कोई खिलाड़ी शायद पिन पैड की ओर ना जा पाए, काफी मुश्किल होगा। इरफान के हाथ की पोजीशन यहाँ पर बहुत बेहतरीन बनते हुए, और वो जोश वो दिखा भी रहे हैं और पिन कर दिया है। जबरदस्त जीत दर्ज की है यहाँ पर। पूरा का पूरा प्रेशर अपने ओपोनेंट हर्षित की कलाई पर बनाए रखा जब तक वो कलाई पीछे ना मुड़ गई, और उसके बाद पिन कर दिया। और इस जीत के जरिए जान में जान आ गई है सभी शेर लुधियाना के जाने वालों में। बहुत जरूरी था ये प्रदर्शन, और तुरंत वो जो लय प्राप्त की थी जयपुर वीर्स ने, उस पर रुकावट लाए हैं इरफान। लेकिन शायद यहाँ पर फाउल हुआ है। बिल्कुल सही नजर आ रहा है इस एंगल से तो जयपुर वीर्स एथलीट्स। जी नहीं, यहाँ पर शायद कोई फाउल वगैरह कुछ नहीं था। एक क्लीन टॉप रोल लगाया इरफान ने, और ना सिर्फ ये राउंड जीता बल्कि ये पहला राउंड, पहला पॉइंट सार्थक आज साइड चेंज इस दिन का शेर लुधियाना की टीम को शायद मिला है, क्योंकि अंडर कार्ड में एक भी राउंड तक नहीं जीत पाए थे वो। एक क्लीन स्वीप की थी सभी मैचेस में जयपुर वीर्स की टीम ने 2-0 से, जो कि अब इरफान के हाथ के ऊपर यू है। फर्स्ट शेर लुधियाना। कई बार कुछ टॉप रोलर्स का टॉप रोल Fingers. थोड़ा कम चलता डोंट है। मूव। देखते हैं इस बार ऐसा होगा या नहीं। जी हाँ, टेक्निक में एकदम से बदलाव किया। इस टेक्निक को हम फ्लॉप रिस्ट प्रेस कहते हैं। अपनी कलाई को खुद से पीछे की ओर मोड़ा, और पंजे में हम आमतौर पर खींचते हैं मैच को अपनी तरफ, इन्होंने धकाया पिन पैड की तरफ, इसीलिए इसको प्रेस टेक्निक बोलते हैं। रिव्यू की मांग कर रही है यहाँ पर शेर लुधियाना की टीम। संतुष्ट नहीं। दूसरे तरफ हर्षित पुजारी चर्चा में मग्न उनके साथियों के साथ। उन्हें लग रहा है कि बिल्कुल सटीक तकनीक उनके तरफ से दिखी है, या कहीं कोई कमी रह गई है। बहुत जबरदस्त टेक्निकल चेंज किया था। शोल्डर टच के लिए एक कंप्लेंट की है शेर लुधियाना के कोच यर्किन ने, लेकिन शोल्डर तो कहीं इस एंगल से कह पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई शोल्डर टच था। हो पाना, देख पाना लगभग असंभव होगा यहाँ पर। जी नहीं, कोई शोल्डर टच यहाँ पर नहीं हुआ। एक क्लीन प्रेस की बदौलत जीत की है। इस कैमरा एंगल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या उनका हाथ उनके कंधे से टच हुआ? जी नहीं, जी बिल्कुल भी नहीं। पिन के बाद वो टच हुआ, लेकिन शायद तब तक पिन हो चुकी थी। शोल्डर टच तो हुआ था, लेकिन वो पिन होने के बाद। और इस तकनीकी बदलाव को नहीं अंदाजा लगा पाए इरफान। उनको नहीं पता था कि इस टेक्निक के लिए हर्षित जाएंगे, इसलिए कोई भी डिफेंस उनके पास तैयार नहीं था। क्या शोल्डर टच यहां पर हुआ है? हुआ तो है। क्या वो पिन से पहले था या बाद में?
कोच यर्किन की आंखें बाज की आंखें हैं। One foul. खुद इरफान को नहीं पता था कि उनका शोल्डर, उनके ओपोनेंट का शोल्डर हाथ से टच हुआ है या नहीं, जो कि एक इलीगल मूव होती है। शोल्डर बैक, Don't. अगर शोल्डर को अंदर घुमा लेते हैं तो वो प्रेस टेक्निक काफी आसान हो जाएगी। देखिए अपनी कलाई को खुद से पीछे मोड़ेंगे हर्षित। Shoulder back. कलाई पीछे मोड़ी और प्रेस कर दिया एक बार फिर से। इस बार इरफान को लगा कि शोल्डर हर्षित का फिर से टच हुआ है। एक फाउल पर हर्षित पहले से हैं। Wait. रिव्यू की मांग शायद इरफान कर रहे हैं, देखते हैं क्या डिसीजन होता है। प्रेस टेक्निक इसीलिए थोड़ी रिस्की भी हो सकती है। Sorry. इस बार जीत Sorry, हर्षित पुजारी की। तौहीद शेख कह रहे हैं रिव्यू, Yo. लेकिन हर्षित पुजारी अब तौहीद बिल्कुल संतुष्ट नहीं। वो कह रहे हैं कि कंधा आगे आया है। Cyril Ludhiana wants review for shoulder touch again. शोल्डर टच पर सवाल Shoulder. उठ रहा है। देखते हैं एक बार फिर से वही पहले वाले गलती मैच में हर्षित अभी ने start है की प्रेस। है या नहीं। इस बार इरफान को भी नजर आया कि वो शोल्डर उनके हाथ से टच हुआ है। आप आर्म रेसलिंग के दौरान अपने हाथ को अपने शोल्डर से टच नहीं कर सकते। क्या यहाँ पर टच हुआ था या नहीं, दूसरे कैमरा एंगल से देखना होगा कि वहां टच हुआ। यहां से भी कह पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। इधर से देखते हैं, एक बार फिर से कह पाना काफी मुश्किल। अंत में पिन के समय तो इस बार काफी दूर था उनका हाथ शोल्डर से, पर उससे पहले कंधे से टच हुआ या नहीं। मास्टर रेफरी काफी ध्यान से उस फुटेज को देखते हुए। The result is here. The review is unsuccessful. इस बार रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ। Don't move. Shoulder आगे नहीं लाएंगे आप. Back. Shoulder back. रेफरी समझ गए हैं कि You first, हर्षित finger का close. इरादा है शोल्डर को अंदर Thumb घुमाकर down. प्रेस करने You का। thumb down. रेडी गो, और इस बार कंधे से बाहर रखा। इस बार स्पीड इरफान ने जबरदस्त दिखाई और उस टेक्निक का तोड़ निकाल लिया है और पिन कर दिया है इरफान ने। और खुशी देखिए, इस बार हर्षित को मौका ही नहीं दिया अपना कंधा अंदर की ओर घुमाकर प्रेस करने का। सीधा सेंटर से उन्हें पिन पैड की ओर ले गए और वहां से इस राउंड को निकाल लिया। का कहना है कि आप एक बार मुझे पिन कर सकते हैं उस टेक्निक बदलाव के जरिए, लेकिन बार बार नहीं। 2 राउंड अब जीते हैं इरफान ने और 1 राउंड हर्षित के नाम। और यहाँ पर ललकारते हुए, बताते हुए कि ये टेक्निक अब आपकी नहीं चलेगी, एक और बदलाव लाकर दिखाइए। इसका तोड़ तो मैंने निकाल लिया है। किस तरीके से देख ले, जकड़ लिया था उनके हाथ को। No rest. कोई भी मौका नहीं यहाँ पर प्रेस करने का। यहाँ तुरंत रेफरी कह रहे हैं हर्षित और इरफान से नो रेस्ट, समय समाप्त हुआ है, लौट कर आना होगा टेबल के तरफ। और इसी वजह से शायद एक Not like अर्ली this. स्टार्ट Center. कर बैठे और एक वार्निंग Open. पा ली उन्होंने। Don't move. इस बार थोड़ा ज्यादा केयरफुल होना You होगा, finger close. वरना Thumbs फाउल down. मिल You जाएगा। thumbs down. एक बार फिर से प्रेस कर दिया है और इसको रोक पाना लगभग नामुमकिन। हर्षित ने ये राउंड जीत लिया है। इरफान का एल्बो फाउल भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इस प्रेस को नहीं रोक पाए। इरफान की कोहनी पूरी तरीके से एल्बो पैड से उतर गई थी, लेकिन फिर भी जिस स्पीड के साथ अटैक किया हर्षित ने, उसको रोक पाना बहुत मुश्किल। इस एंगल से उनको अपना कंधा अंदर की ओर घुमाने में थोड़ी आसानी होती है और उसी कारण ये प्रेस। यहाँ पर कंधा उनका कोहनी उनकी नीचे उतर गई थी एल्बो पैड से। Come. देखिए पूरी तरह से कोहनी एल्बो पैड के नीचे थी, Come. फिर भी Come. You. तो आप समझ Harshit, जाइए, Cross fingers. उस हिसाब से तो इरफान को जीतना चाहिए। Down. जी हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है और ऐसा ही हुआ। जीत गए हैं इरफान इस मैच को 3-2 के स्कोर से। एक बार फिर से एक स्पीड दिखा पाए, मौका ही नहीं दिया हर्षित को अपनी प्रेस टेक्निक यूज करने का। खुशी देखिए उनके चेहरे पर। Winner. पिछला मैच अपना हार गए थे इरफान कुछ दिन पहले, लेकिन आज जो जीत दर्ज की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
लेकिन तारीफ करनी होगी हर्षित की भी। पहले राउंड में उनको टॉप रोल कर दिया गया था इरफान द्वारा, उसके बाद तकनीक में बदलाव किया, लेकिन वो तकनीक का बदलाव इस बार नहीं चल पाए। इस बार स्पीड इरफान की अच्छी थी, सेंटर से ही वापस ले गए। जो हर्षित टेक्निक यूज कर रहे हैं उसको लूजिंग साइड पे रोक पाना बहुत मुश्किल, लेकिन अगर आप अपने विनिंग साइड पे मैच को किसी तरह खींच लेते हैं तो जीतना आपके लिए काफी आसान हो जाता है। और वही किया तीसरे और पांचवें राउंड में। 3 पॉइंट्स लिए हर्षित पुजारी ने और 2 पॉइंट्स इरफान ने। प्रिंस धीर, हर कोमल गिल आमने सामने होने वाले हैं। फिलहाल बढ़ते हमारे होस्ट अमन की ओर। And in this category आ रहे हैं वो जो गोल्ड एंड सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं at Asia Championship, 5 gold medals in state championship and 8 silver medals at state and national. Please welcome from Jaipur Veers, Prince Dheer. आपने इनका मेडल्स का पोर्टफोलियो तो सुन ही लिया अमन के द्वारा, लेकिन फिर भी प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज्यादा होगा। आज इनके ऊपर 100% वो बुलेट बादशाह राउंड लगने वाला है। क्या 7 सेकंड तक अपने ओपोनेंट को रोक पाएंगे? चलिए देखते हैं। इस गेम के पहले प्रिंस ने अपने ऑपोजिशन को कहा था कि ये पंजाब का गेम नहीं है, ये प्रो पंजा लीग है, सो मेक श्योर यू आर एट योर बेस्ट। इनके अगेंस्ट आ रहे हैं समवन हु इज नो लेस देन द बेस्ट। प्लीज वेलकम मल्टीपल टाइम्स नेशनल चैंपियन, 4 times gold medalist at Asian Cup and 4 times gold medalist at Asian Championship, from Shere Ludhiana, Har Komal Gill. उम्मीदें कई सारी ये आए थे नजर कुछ दिन पहले। हर कोमल गिल उस दिन थोड़े से पीछे रह गए थे हर्ष शर्मा के सामने। आज फिर आया है मौका इनके सामने। क्या आज उन उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे आमने सामने प्रिंस और हर कोमल? 1 इंच का अंतर बाइसेप्स में, 1.5 इंच का अंतर फोर आर्म्स में। ग्रिप्स की बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर। Close your fingers. Only हाँ, fingers. कोशिश करेंगे Thumb कि down. मैच की This is समाप्ति straight. बिना स्ट्रैप के ही कर दी जाए, Thumb लेकिन down. काफी मुश्किल हो सकता है वैसा करना उनके लिए। जी हाँ, हुक में मैच फंसा लिया है प्रिंस धीर ने, लेकिन अरे। वहां भी पिन कर दिया हर कोमल ने। Winner. विनर हर कोमल गिल। इस युवा खिलाड़ी के ऊपर काफी प्रेशर था इस मैच में, मैं कहूंगा, क्योंकि अब तो नजर नहीं आ रहा। Shoulder touch. इस जीत के बाद शायद रिव्यू ले रही है यहाँ पर जयपुर वीर्स की टीम, क्योंकि उनकी पोजीशन कम। तब तक काफी बिगड़ चुकी थी। देखिए इतना नीचे पिन पैड के पास वो आ गए थे, Same वहां grip, से हर same कोमल grip. गिल ने उन्हें कोई मौका नहीं Okay, दिया। बात थोड़ा चाहिए? सेंटर में मैच को सेटल किया, पोजीशन हाँ, बेटर की, ये चाहिए, ये। और उसके बाद ये पिन वाला। कर दिया। करके दिखाओ एक बार। Okay. कुछ दिन पहले हर कोमल गिल ने बुलेट बादशाह राउंड लिया था। Straight. ना सिर्फ Thumbs उस down, both बुलेट of you. बादशाह Har राउंड को Komal, वो you हारे first. थे, बल्कि उस Don't पूरे move. मैच को वो हार गए थे। Don't move. Go. तो काफी निराशा मिली थी उन्हें वहां पर। इस बार टॉप रोल लगभग कर दिया है प्रिंस की कलाई को। जी नहीं, फिर से हुक में घुमा दिया मैच, और शायद एक एल्बो फाउल जैसा कुछ प्रिंस धीर का हुआ। एक और एल्बो फाउल, उसके बावजूद पिन कर दिया हर्ष शर्मा ने। टॉप रोल तो नहीं कर पा रहे हैं, और अब बुलेट बादशाह राउंड उन्हें लेना ही होगा। अंडर प्रेशर भी इतनी आसानी से सार्थक वो एक भी राउंड नहीं जीते हैं। हालांकि स्कोर 2-0 का है, लेकिन यहाँ उन्हें बुलेट बादशाह लेना ही होगा अगर पॉइंट्स की बढ़त बनानी है। टीम में कंफ्यूजन बनी हुई, क्या यहाँ पर बुलेट बादशाह राउंड लिया जाए या नहीं? रिस्की मामला हो सकता है। एक बार पहले ही बुलेट बादशाह राउंड में हार चुके हैं कोमल गिल, फिर से वैसा नहीं कर सकते। और बड़े बड़े नामों को हमने हारते देखा है बुलेट बादशाह राउंड में। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए, इस बात का ध्यान देना होगा। सूझबूझ से इस्तेमाल करना चाहेंगे दोनों टीम्स। उस हर कोमल. बहुत ही Prince. जो रिकॉर्डिंग Come. तरह से हर कोमल. Come. आंखों पर आपको Both of ट्रैप you. में जितनी Prince, you अच्छी first. ग्रिप हो सके Don't उतनी move. अच्छी ग्रिप वो लेना कोमल. चाहते हैं। Don't move. Go. इस बार फ्लैश पिन कर दिया। कोई भी उम्मीद नहीं प्रिंस धीर के पास। जो हुक उन्होंने बिना स्ट्रैप के लगाया था, वो हुक स्ट्रैप में वो बिल्कुल भी ना लगा सके।
इनके चेहरे पर भी एक मन की मुस्कुराहट है, Prince, come. देख लिया है। और ये तो रोने का इशारा कर रहे हैं, तीर से शिकार कर रहे हैं प्रिंस धीर का। खुशियां शेर लुधियाना के डगआउट में, आज इस जीत की उन्हें बहुत जरूरत थी। सिर्फ और सिर्फ जीता ही नहीं गया है, पिछली बार रिकॉर्ड शेयर कर रहा है। और देखिए कितनी तेज फ्लैश पिन की, शायद यहां पर पुष्टि मिल रही है कि उन्होंने सतनाम सिंह के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है फास्टेस्ट फ्लैश पिन के। 0.2 सेकंड्स में फ्लैश पिन कर दिया प्रिंस धीर को। ये कमबैक इस युवा खिलाड़ी को चाहिए थी। 8-1 से पिछला मैच वो हार गए थे हर्ष के खिलाफ, यहां 10-0 से जीत दर्ज की है। खुशी देखिए इनके चेहरे पर, अपने प्रतिद्वंदी के चेहरे के आंसू देखकर भी अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं ये खिलाड़ी। स्कोर रहे इस मेन कार्ड मुकाबले के कुछ इस प्रकार। सिद्धांत खतूरिया 10-0, उसके बाद हर्षित पुजारी 2-3 से हार गए इरफान पीबी के खिलाफ। और इस अंतिम मैच में हरकोमल गिल ने जिताया एक बार फिर से अपनी टीम को